अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़ और बहुत खुशबूदार मज़ेदार से पाए बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बीफ के पाए बनाएंगे, वो भी सिर्फ़ 1 घंटे में ये बनकर तैयार होंगे। बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। आप इन्हें एक बार बना लेंगे तो आप बाहर से लेकर खाना छोड़ देंगे, इतने मज़े के घर पर बन जाते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बीफ के पाए मैंने लिए हैं 4 अदद और मैंने यहाँ पर इनको गला लिया है। मैंने प्रेशर कुकर में गलाया है क्योंकि अगर आपने दावत के लिए बनाने हैं या आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी बनाना चाह रहे हैं, तो बेस्ट तरीका इसका यही है कि आप इनको प्रेशर कुकर में गला लें अच्छे से। इनको वॉश किया, वॉश करने के बाद हमने इसके अंदर पानी डाल दिया था इतना कि ये डूब गए थे अच्छी तरह से पानी में, और इनको मैंने 40 मिनट तक प्रेशर लगाकर गलाया है। सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला था 1 चम्मच, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। आप देख सकते हैं कितना अरोमा निकल के आया है। जो इसकी यखनी है, ये इसमें कितनी अरोमे वाली यखनी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही लज़ेदार। तो चलिए अब इसको हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए सिर्फ़ आधा कप आपने ऑयल लेना है, या आप कह सकते हैं कि आपने बस इतना ऑयल लेना है कि प्याज इसमें फ्राई हो जाए। मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को रफली काट लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आने तक प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मैंने इसमें ऑयल इसलिए कम डाला है क्योंकि जो हमने पाए को गलाया था, तो आप उसमें देख सकते हैं काफ़ी उसमें ऑयल निकल कर आ चुका है, और इसीलिए हमने ऑयल बहुत कम यूज़ किया है। यहाँ पर प्याज देखिए गोल्डन कलर इसका आ चुका है, प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 3 बड़े चम्मच। इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। नमक मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि यखनी में भी हमने डाला था पाए को गलाते टाइम। तो मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च डाली है 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और खुश्क धनिया है पिसा हुआ 2 बड़े चम्मच। ये इसमें ड्राई मसाले जाएंगे। इसको हल्का सा हम पकाएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी देर पकाएंगे। तो यहाँ गैस का फ्लेम मैंने हल्का कर दिया है ताकि मसाले जल ना जाए। अब इसमें आधा कप पानी का डालेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट ही लगे हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है और जो मसाला है ना वो अच्छे से यहाँ पर भुन चुका है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अब मसाले को हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको पीसेंगे मिक्सी के जार में डालकर। तो इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा ठंडा हो गया। इसमें 1 कप दही का डाल देंगे और अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेशर कुकर में गलाया था। अब मैंने इसको जिस पतीली में मैंने मसाला तैयार किया था उसमें डाल दिया है, और अब हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे पूरा पेस्ट, और पानी मिला के जो इसमें लगा हुआ रह गया है मिक्सी के जार में वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मसाला डालते के साथ ही कितना खूबसूरत इसका कलर आना शुरू हो चुका है। तो बस इसे मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर हम यहाँ इसे पका लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। और इसे हम बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। थोड़ा सा ढक्कन मैंने खुला छोड़ दिया है और इसे हल्की आंच पर पकने देते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो मिलाएंगे, इसको चेक करेंगे। पाए देखिए हमारे कितने अच्छे गले हुए हैं एकदम, और जितना अच्छा आप पाए को गलाकर बनाएंगे सालन, उतना ही लज़ेदार सालन बनता है और जायकेदार बनता है। तो अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच और इसे भी मिला लेंगे।
जितनी आप ग्रेवी इसमें कम बनाएंगे उतने ही पाए लैसदार बनते हैं, और अगर आप इसमें ज़्यादा ग्रेवी बनाएंगे तो इतने लैसदार नहीं बनेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर थिकनेस काफ़ी मैंने ये लैसदार पाए आज बनाए हैं, और दिखने में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो पाए हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, तो इसको अब हम गार्निश कर देंगे ऊपर से। तो कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और नींबू, इन चीज़ों के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से लैसदार पाए बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद लजीज बने हैं। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है आज की रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।